Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनय कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने जहां तक पढ़ा था उससे अगला टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। प्रथम उम्मीदवार 44% मत प्राप्त करता है और 1320 मतों से चुनाव हार जाता है, तो मतदाता सूची ज्ञात करो। ध्यान देना एक बार, मैंने आपको ये कहा था कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी चीज़ या कोई भी संख्या आप लोग कहते हो और हर कोई व्यक्ति हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो क्या मैं मतदाता सूची को 100% मान सकता हूँ क्या? मैं मतदाता सूची को अगर मैं 100% मानता हूँ तो मुझे बताओ, उम्मीदवार जब 2 थे, एक उम्मीदवार 44% मत प्राप्त करता है तो दूसरा कितना करेगा? प्रथम जो उम्मीदवार है वो कंडीशन आपको दे रखी है 44%, तो दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो क्या मेरे पास 100% माइनस 44% होगा क्या? तो दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करेगा? 56%। तो यहाँ प्रथम जो उम्मीदवार है वो अपने पास में कितना प्राप्त कर रहा था? 44%। और सेकंड जो उम्मीदवार होगा वो क्या 56% मत प्राप्त कर रहा है क्या? और क्या यहाँ पर हार और जीत का जो डिफरेंस होगा क्या इन दोनों परसेंटेज का ही होगा क्या? और यहाँ जो अपने पास में दिया हुआ है कि 1320 मतों से चुनाव हार जाता है, और वही तो डिफरेंस है या नहीं है? तो दो बातें दोनों इक्वल है, और वो क्या 12% बराबर 1320 करता हूँ, तो 1% की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे और 1% की वैल्यू क्या 110 आएगी क्या? जब 1% की वैल्यू 110 है और आपको पूछा क्या था कि मतदाता सूची बताओ, और मतदाता सूची क्या अपने आप में हमेशा क्या होगी? 100% होगी। तो 100% और 100% और 1% की जो वैल्यू है वो अगर 110 है तो क्या करोगे आप लोग? क्या यहाँ पर मतदाता सूची जो 11,000 आएगी क्या? एक इसी का दूसरा तरीका, कई स्टूडेंट इसको अक्स मानकर भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर मतदाता सूची को अगर मैं अक्स मान लेता हूँ तो हार और जीत का वो डिफरेंस डायरेक्ट देखता है। बात वही है 44। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यहाँ अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या डिफरेंस होगा? एक 44 तो दूसरा कितना 56। बात तो वही है, और वो ये बोलेगा सर मेरे को 8% और वो बराबर है किसके? 1320 के। सॉरी 12% बराबर है 1320 के, और 1% यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेगा और यहाँ कितनी बार जाएगा? 110 बार, और अक्स का वैल्यू फिर भी कितना? 11,000। अब कईयों को ये बात समझ में आ रही है कि सर इतना करने के बाद कि ये तो हम डायरेक्ट खुद भी कर सकते थे, बिल्कुल आप लोग कर सकते थे, परंतु होता क्या है कि एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठते हो उस समय जितना आप लोग रफ शीट का ज़्यादा प्रयोग करते हो, जितना ज़्यादा आप लोग लिखते हो, वहाँ उस क्वेश्चन में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। और जब आप लोग हमेशा देखो, ध्यान दो, जब भी आप लोग क्या करते हो, जहाँ अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं और आपने टाइम शेयरिंग करना नहीं सीखा, अगर टाइम को बचाना नहीं सीखा, और ये तरीके होते हैं कि बार बार अभ्यास से अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आता है और वहाँ 2 सेंटेंस में आपका काम खत्म हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, किसी विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 22% मत अधिक प्राप्त करता है। हारने वाले उम्मीदवार ने यदि 2340 मत प्राप्त किए हों तो मतदाता सूची ज्ञात करो। तो क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ मुझे, अब मैं एक बार समझाने के लिए मान लेता हूँ ए और बी 2 उम्मीदवार थे, और ए उम्मीदवार बी से मान रहा हूं यहां अधिक मत प्राप्त कर रहा है। कोशिश करना एक बार समझने की, क्या इस ए और बी दोनों को मिलाकर क्या 100% मैक्सिमम मत प्राप्त हो सकते हैं क्या? और 100% मैक्सिमम मत प्राप्त होंगे तो क्या कहोगे आप लोग कि सर ए प्लस बी बराबर क्या 100% मत आएंगे क्या? दूसरी चीज ध्यान दो कि ये ए उम्मीदवार है और इसको अगर B से अधिक पद प्राप्त हुए थे तो क्या मैं A माइनस बी और वो बराबर 22% के लिख सकता हूँ क्या? ये 2 अलग अलग समीकरण अपने पास में बने हैं
और यहाँ क्या करोगे आप लोग, ये b से ये b कट जाएगा क्या, ये b से क्या ये b कट रहा है क्या, तो यहाँ तो क्या बचा, क्या 2a और बराबर कितना, क्या 122% क्या आएगा क्या, और एक की जब वैल्यू आप लोग निकालोगे और एक की वैल्यू कितना होगी, क्या मेरे पास 61% आएगी क्या। जब अब यहाँ सेम पीछे वाला ऐसा क्वेश्चन हो गया, ए ने जब 61% मत प्राप्त किए हैं तो बी ने कितना किया, क्या बी ने मेरे पास 39% मत प्राप्त किया क्या। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या 22% दोनों का डिफरेंस अपने को दिया हुआ है, और यहाँ से देखो क्या यहाँ भी 22% ही आ रहा है क्या। जब दोनों बातें एक समान है और तो फिर समस्या कहाँ आ रही है। अब अपने को दिया हुआ क्या था कि हारने वाले उम्मीदवार ने 2340 मत प्राप्त किए, तो हारने वाला क्या 39% वाला होगा क्या नहीं होगा। जिसने कम मत प्राप्त किए हैं यानी जिसका कम परसेंटेज है वही तो हारेगा या नहीं हारेगा। तो 39% की जो वैल्यू है वो क्या मेरे पास में 2340 है क्या। 39% की वैल्यू 2340, और क्या 1% की जब वैल्यू आप लोग निकालोगे तो 3 से काट लेता हूँ एक बार, 3 7 21, 3 8 24, और कितनी बार गया यहाँ, क्या 780 बार गया क्या, और 3 से ये कितनी बार जा रहा है 13 बार, और 13 6 78, और कितना आएगा, क्या 60 आ रहा है क्या। तो 1% की जो वैल्यू आई वो 60 के इक्वल आ गई। और मुझे बताओ पूछा क्या था, क्या मतदाता सूची को पूछा था क्या, और मतदाता सूची पूछी थी। और मतदाता सूची, ये मतदाता सूची जो होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। और मतदाता सूची निकालोगे और क्या करोगे आप लोग, 1% की वैल्यू आपके पास में 60 है, तो 100 की वैल्यू कितना होगी 6000। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एक किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया। प्रथम उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 1620 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो उसका करने का तरीका, स्टूडेंट या तो x मानकर करता है, और यहाँ या क्या करता है 100 मानकर भी तो हल कर सकता है। अगर मैं इसको 100 मानकर हल करूं, मान लेता हूं एक बार में मतदाता सूची जो है उसको 100 मान लिया, यदि मतदाता सूची को 100 मान लिया तो 10% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया, और 10% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया, तो क्या मुझे ये बताओ, क्या मत प्रयोग जो करने वाले हैं इसमें से अगर मैं 10% को घटा दूं और वो क्या मत प्रयोग करने वाले 90 आएंगे क्या। आगे क्या बोला गया, प्रथम उम्मीदवार डाले गए मतों का, और क्या मुझे बताओ 100 अपन ने मतदाता सूची को माना, मत प्रयोग नहीं करने वाले 10% थे, उनको अपन ने बाहर निकाला, तो मत प्रयोग करने वाले जब 90 बचे थे, और डाले गए मतों का कितना मत % प्राप्त करता है, क्या ये 90 का 60% मत प्राप्त करता है क्या। तो दूसरा उम्मीदवार कितना करेगा, ये 60% कर रहा था और ये 90 कितना करेगा, फिर मैक्सिमम यहाँ भी तो 100% होगा या नहीं होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मत प्रयोग करने वाले हमेशा अपने आप में 100% है यहाँ पर, और जब ये 100% है तो ये 60 करेगा, तो ये वाला कितना करेगा 90 का क्या 40% करेगा क्या, ये 90 का 40% करेगा। तो मुझे बताओ हार और जीत का जो डिफरेंस है, क्या वो 90 का 20% के इक्वल होगा कि नहीं होगा। और 90 का 20% हार और जीत का डिफरेंस है, और यहां पर भी क्या बोला गया कि हार और जीत का डिफरेंस कितना है, क्या 1620 के बराबर दिया हुआ। तो दोनों बातें क्या बराबर भी तो लिख सकता हूं, और दोनों बातें जब बराबर है तो 90 का 20%, और यहां कैलकुलेट करोगे 2 0 से 2 0 कट रहा है, और 2 से कितनी बार गया, क्या 810 बार गया क्या, और यहाँ 9 से कितनी बार जाएगा 90 बार जाएगा। और एक इकाई की जो वैल्यू आई है अपने पास में, एक इकाई की जो वैल्यू आई वो 90 जब अपने पास आ गई, तो मुझे बताओ अगर आपको मतदाता सूची पूछी थी और मतदाता सूची पूछी तो किससे गुणा करोगे, क्या मैं 100 से गुणा करवा दूँ क्या। और मतदाता सूची आपको निकालनी थी तो 90 गुणा में 100, और कितना आएगा, क्या 9000 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको पूछा गया होता कि मत प्रयोग करने वाले कितने हैं, तो फिर आप लोग क्या करते, 90 का कितना 90 से गुणा करवाते क्या। 1% या एक इकाई कह सकता हूँ, एक इकाई की वैल्यू कितना है 90 है, तो 90 इकाई की वैल्यू कितना होगी, क्या 8100 के बराबर हो गया क्या। या इसका एक दूसरा माध्यम और समझाने की कोशिश करता हूँ।
मान लेता हूं अगर थोड़ा सा फास्टली, अगर आप क्विक फास्टली थोड़ा सा करना चाहोगे तो क्या मैं ये कह दूं कि मतदाता जो सूची है वो x% है, x है। 10% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया तो कितनों ने किया? 90 ने। या फिर आप लोग इसको यूनिट में चेंज करके रख लो, क्या इसको 10% को क्या मैं 1/10 भी तो लिख सकता हूं? इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर मतदाता सूची 10 थी तो 10 में से 9 लोगों ने मत प्रयोग किया, तो यहाँ 10% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया तो कितना करेंगे? 9/10 नहीं करेंगे, 9/10 लोग मत प्रयोग करेंगे। अब क्या बोला गया कि ये एक 60 करता तो दूसरा कितना? 40। माइंड में कैलकुलेशन करो, और यहाँ कितना होगा? 20%। और क्या डिफरेंस जो आएगा वो क्या 20% क्या आएगा? और 20% को आप लोग 1/5 लिखते होगे, और 20% के बराबर 1/5 लिख दो ऐसा का ऐसा, और क्या वो बराबर है 1620 के। 9 से कितनी बार गया? 9 एकम कितना? 9, 9 × 72 कितना आएगा? 180। मतदाता सूची आपको निकालनी थी, 180 × 5 कितना होगा? 900। जीरो लगाओगे कितना होगा? क्या 9000 के बराबर आएगा क्या? देखो मैं ये सब चीज़ें बार बार आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर यहाँ अपना टाइम बचाना चाहता है, एक सीधा सा सिस्टम होता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे अपने पास में ऑफलाइन एग्जाम हो, आजकल समय की थोड़ी सी पाबंदियां होती है, और जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन, मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ती है आप लोगों को। बिगर पेन चलाएं आप लोग क्वेश्चन नहीं निकालते हो, और जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो, जितना ज़्यादा वर्क आउट आप करते हो पेपर में, उससे आपको ज़्यादा समय ही लगता है, कम समय नहीं लगता है। और जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए कम से कम लिखने का प्रयास करो और जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करो, तो एग्ज़ाम क्रैक करना और एग्ज़ाम में आप लोग थोड़ा सा नज़दीक पहुंच पाते हो। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले ने 5% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने 9000 मतों से चुनाव जीता हो तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, परंतु साथ ही बोला गया कि कोई भी मत क्या नहीं है? अवैध नहीं है, कि जो है वो डाले गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वैध हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ, 3 उम्मीदवारों का जिक्र किया गया और मैं इन तीनों को एक बार ए, बी और सी लिख रहा हूं। अगर ए ने 55% मत प्राप्त किए हैं और तीसरा उम्मीदवार उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं? क्या 5% मत प्राप्त हुए हैं क्या? और तीसरे उम्मीदवार को 5% मत प्राप्त हुए हैं, तो मुझे बताओ क्या मतदाता जो सूची होती है वो अपने आप में 100% होती है क्या? अगर ये 100% है तो ये 55, ये 5, तो ये कितना करेगा फिर? 40% करेगा या नहीं करेगा? और चुनाव का जो रिजल्ट निकला वो क्या इन दोनों के बीच मध्य निकला या नहीं निकला? 55 और 40, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो हार और जीत का डिफरेंस होगा या नहीं होगा? अब यहाँ 15% की जो वैल्यू दे रखी है, क्या वो 9000 के बराबर दे रखी है? तो 15% की वैल्यू क्या मैं बराबर रख सकता हूँ 9000 के। 1% का मान जब आप लोग निकालोगे तो क्या कहोगे? 9000 अपॉन में 15, और 15 × 6 = 90, और कितना आएगा? क्या 600 आएगा क्या? 1% की वैल्यू 600 के बराबर है, और क्या 100% की आपको वैल्यू निकालनी थी, और क्या करोगे आप लोग? 600 गुणा में कितना? 1% की वैल्यू 600 थी, 100 से गुणा करवा दो, 100% की वैल्यू आएगी, और वो कितना आ रही है? क्या 60000 के बराबर आ रही है क्या? मैं धीरे धीरे आसान क्वेश्चनों से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मत प्रयोग नहीं किया, जबकि कुल मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए हों और 320 मतों से चुनाव जीता हो तो मतदाता सूची ज्ञात करो। तो क्या करोगे एक बार देखो, मुझे ये बताओ, क्या मैं मतदाता सूची को अपने आप में 100% या 100 मान लो क्या? जब आपने मतदाता सूची को 100 मान लिया तो 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने मत प्रयोग नहीं किया था। अगर मैं इन 10% को 100 का 10% बाहर निकाल दूं
तो क्या मेरे पास में जो 90 जो लोग बच्चे हैं, 90 जो लोग बच्चे हैं, वो क्या मेरे पास में मत प्रयोग करने वाले बच्चे क्या? अगली बार फिर ध्यान दो, जबकि कुल मतों का 10% मत, अब ये कुल मतों का बोल रहा है, ना कि यहां पर बोल रहा है, मत प्रयोग करने वालों का नहीं बोल रहा। और कुल मतों का 10% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। ये कौन से हैं? अवैध है। तो मुझे बताओ वैध बच्चे कितने? अब मैं सीधा बोल रहा हूं, 10 तो ये निकल गया और 10 ये निकल चुका, तो क्या यहां पर 80 बचा क्या? और ये कौन से आ रहे हैं? क्या ये मत प्रयोग करने वाले आएंगे क्या? सॉरी, वैध मत आएंगे क्या? जब ये 80 वैध मत है तो क्या बोला गया? एक उम्मीदवार वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है और ये कितना करेगा? 80 का 54% मत प्राप्त करेगा। तो क्या दूसरा जो है वो क्या मेरे पास इस 80 का 46% मत प्राप्त करेगा क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वैध मतों का बोला है, ना कि कुल मतों की बातें कर रहा है। और ये वैध मतों का 54, तो दूसरा कितना? 46। क्योंकि इनका हमेशा और हमेशा इनका सम क्या 100% के इक्वली तो होना चाहिए। और ऐसा कहीं हुआ है तो क्या करोगे आप लोग? 80 का कितना परसेंट हो रहा है? क्या 8% का जो डिफरेंस है वही तो हार और जीत का है या नहीं है? तो 80 का, मैं यहां लिख रहा हूं, 80 का 8% क्या वो इक्वल है क्या मेरे पास 320 के? 80 का 8% इक्वल है 320 के, और 0 से 0 कट रहा है, और 8 चौक 32, 8 से कितनी बार गया? 40 बार, और 8 से कितनी बार गया? 5 बार, और एक इकाई की जो वैल्यू आएगी तिरछा गुणा करवाओगे तो कितना? 50 आ रही है क्या? अगर मतदाता सूची आपसे पूछी गई थी, तो मतदाता सूची अगर आपसे पूछी गई तो क्या करोगे? मतदाता सूची को आपने कितना माना था? 100 माना था, तो 50 गुणा में 100 और कितना आएगी? क्या 5000 आएगी क्या? और यही तो आपको निकालना था। इसका एक दूसरा तरीका और ध्यान दो, अब माइंडली कैलकुलेशन करना। माइंडली कैलकुलेशन करोगे, क्या मैं मतदाता सूची को अक्स मान लूँ तो मुझे बताओ, क्या 10% मतदाता ये वाले और 10% मतदाता ये वाले, क्या ये मतदाता सूची का 20% लोग हो गए क्या? और ये मतदाता सूची का जो 20% है वो वोट काउंट में अपने पास में आए ही नहीं। जब वोट काउंट में नहीं आए, और क्या इन दोनों के यानी 20% को मैं लिख सकता हूं 1/5? तो मत प्रयोग करने वाले कितने बचे? सॉरी, वैध मत कितने बचे? क्या 4/5 बचे क्या? सीधा कैलकुलेशन कर रहा हूं, और यहां हार और जीत का डिफरेंस क्या 54 ये कर रहा है, तो दूसरा कितना करेगा? और ये मेरे पास है कौन से? ये वैध मत ही तो है, और ये वैध मतों का 54 करता है, और दूसरा कितना करेगा फिर? 46। तो बचा कितना? हार और जीत का जो डिफरेंस होगा वैध मतों का 8% ही है या नहीं? और क्या वो बराबर है मेरे पास किसके? 320 के। और 8 चौक 32, और 32 से कितनी बार गया? 10 बार, और अक्स की जो वैल्यू आई क्या वो 5000 के बराबर आई क्या? बस ये फर्क ये है कि इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ कैलकुलेशन कर लो, और यहां आप लोग थोड़ा सा लंबा लिख रहे हो। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया, तो डाले गए मतों का 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। प्रथम उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 1960 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो मतदाता सूची ज्ञात करो। देखो, 2 तरीके समझाता हूं इस क्वेश्चन के, कोशिश करना समझने की। एक बार समझाने के लिए, क्या मैं मतदाता सूची को 100 मान सकता हूं क्या? मतदाता सूची को जब आप लोग 100 मानोगे तो मुझे बताओ, क्या 20% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया, तो इस 100 में से इसका 20% कितना होगा? क्या 20 ही तो होगा। तो ये कौन से नहीं करने वाले, और नहीं करने वाले को बाहर निकालोगे तो क्या मत प्रयोग करने वाले व्यक्ति आएंगे क्या? और ये 80 जो आए वो क्या मत प्रयोग करने वाले आ रहे हैं क्या? ये मत प्रयोग करने वाले आए, तो मुझे आप लोग ये बताओ, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए।
और ये 12.5 मत जो अवैध घोषित हुए हैं वो क्या हमेशा डाले गए मतों में से होंगे या नहीं होंगे? यहां जब बोला नहीं गया था, सॉरी पीछे वाले क्वेश्चन में बोला नहीं ये गया था कि मतदाता सूची में से अवैध हुए थे, मतदाता सूची का इतना % अवैध घोषित हुए थे, परंतु यहां क्या हुआ है, यहां बोला गया कि डाले गए मतों का अवैध घोषित हुए हैं। और डाले गए मतों का अवैध घोषित हुए हैं, तो मुझे बताओ इसका 12.5% निकालोगे, और आप लोगों को पता होना चाहिए 12.5% का मतलब 1/8 भी होता है। 1/8, तो क्या प्रत्येक 8 में से 1 मत अवैध घोषित हो रहा है, तो 80 में से कितने होंगे बताओ भाई? क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं इसको, 80 का 1/8 ही तो मत अवैध घोषित होंगे। 8 से कितनी बार? 10 बार। और कितने मत अवैध घोषित हुए? 10। तो इसका मतलब वैध मत कितने बचे? क्या 70 बच रहे हैं क्या? जब वैध मत 70 है तो अगली बार क्या बोला गया, प्रथम उम्मीदवार वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। और वैध मतों का 60% यानी करने का मतलब वैध मत कितने? 70। और ये 70 का कितना करेगा? 60%। तो दूसरा कितना? 70 का कितना करेगा भाई? 40%। और क्या हार और जीत का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के मध्य होगा या नहीं होगा? और हार और जीत का जो डिफरेंस आया वो 70 का क्या 20% के इक्वल आया क्या? 70 का 20%, और ये हार और जीत का डिफरेंस है, और यहां पर भी 1960 भी हार और जीत का डिफरेंस है। तो मुझे बताओ क्या 70 का 20% 1960 है? यहां 2 0 से 2 0 कट रहा है, ऊपर वाले से ऊपर वाली संख्याएं काट सकते हो, और कितनी बार जाएगा? क्या 140 बार जाएगा क्या? यानी एक इकाई की जो वैल्यू आई वो 140 आ गई, और एक इकाई की वैल्यू 140 जब आ रही है तो मुझे बताओ मतदाता सूची आपको पूछी गई थी, और मतदाता सूची कैसे है? एक इकाई की वैल्यू 140, तो मतदाता सूची कितनी होगी? गुणा करवा दो किससे? 100 से, और कितना आएगा? क्या 14,000 आएगा क्या? अगला ही क्या था, अगर आपको यह पूछा होगा कि मत प्रयोग करने वाले कितने हैं, तो 140 का गुणा करवा दो 80 से। अगर वैध मत पूछा जाए तो 140 का गुणा करवा दो 70 से। यदि इसके मैं दूसरे तरीके की बात करूं, समझाता हूं, कोशिश करता हूं। अगर मैं ये कहूं, आप लोग ध्यान देना एक बार, क्या मैं मतदाता सूची को एक बार अक्स मान लेता हूं, मतदाता सूची को क्या मान लेता हूं? अक्स मान लेता हूं। अब देखो माइंडली कैलकुलेशन करना, 20% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया, और क्या मैं इस 20% को 1/5 भी तो लिख सकता हूं? इसका मतलब मुझे यह समझ आया कि प्रत्येक 5 लोगों में से एक व्यक्ति ने मत प्रयोग नहीं किया, तो फिर कितनों ने किया? तो x गुणा में कितना? 4/5। और ये आए कौन से हैं? ये एक बात बताओ, क्या ये मत प्रयोग करने वाले आए क्या? अगला देखो 12.5%, और 12.5% को क्या आप लोग कितना लिख सकते हो? क्या 1/8 नहीं लिख सकते क्या? यानी इसका मतलब यह समझ में आया कि जो डाले गए मत थे उसमें से, यानी उसका कितना 12.5% मत अवैध हुए थे, तो क्या 8 में से प्रत्येक 1 मत अवैध हुआ, और डाले गए मत कितने हैं? क्या 4x/5 है क्या? तो डाले गए मत कितना यहां करोगे तो 12.5% बाहर निकालोगे, तो प्रत्येक 8 में से 1 मत अवैध हुआ, तो कितने बचे ऊपर? 7, और बटा में कितना? 8। और यहां देखो अगली बार अवैध मत घोषित हो गए, अगली बार देखो प्रथम उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। और बताओ ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो सूची है, ये क्या मेरे पास वैध मत है क्या? और वैध मत है, तो मुझे बताओ वैध मतों कितना? 60%, तो दूसरा कितना करेगा? 40%। और हार और जीत का जो डिफरेंस आएगा, हार और जीत का जो डिफरेंस आएगा, क्या वो 20% का आएगा या नहीं आएगा? और 20% को क्या 1/5 लिखोगे, और वो बराबर है मेरे पास किसके? 1960 के। और x का मान निकालोगे तो x का मान आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 4 से कितनी बार गया? 2 बार। 7 से कितनी बार जा रहा है? 7 दूनी 14, और 7 8 56, क्या 280 बार गया क्या? बाकी जो शेष बचा उसको तिरछा गुणा करवा दो। 5 दूनी 10, 10 5 कितना? 50। 280 का गुणा 50 से करोगे और कितना आएगा? क्या 14,000 आया क्या? और यही तो आपसे पूछा गया था कि मतदाता सूची बताओ। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मत प्रयोग नहीं किया, तो एक काम करते हैं,
मतदाता सूची को मैं 100 मान लेता हूं। जब 10% लोग मत प्रयोग नहीं करेंगे तो मत प्रयोग करने वाले कितने? 90। हाँ, कुल मतों में 2000 मत अवैध घोषित हो गए। एक काम करते हैं, मैं इसको, ये प्रथम जो उम्मीदवार है वो एक काम करते कुल मतों में से ही मान लेता हूं। और ये कितना कर रहा था? कुल मतों का दिया हुआ भी है, सॉरी, तो ये 52 करता है और 10 ये निकल गया, कितना बचा? 62 निकल गया। और 62 निकला तो ये कितना बचेगा भाई? 38। मान लेता हूं एक बार में अवैध मतों को नहीं घटा रहा हूं, और क्या मैं इसको 52 और 38 मान लूं? क्या समझाता हूं एक आसान सा तरीका। तो मैं कहता हूं कि हार और जीत का डिफरेंस 14 इकाई के बराबर है, मानने के लिए एक बार। परंतु मुझे यह पता चला कि अवैध जो मत है वो 2000 है। तो या तो स्टूडेंट क्या करेगा सर, 14 यूनिट प्लस में क्या, ये जो 2000 मत हैं वो बराबर लिख सकता हूं क्या 13200 के? नहीं समझ आया? ध्यान दो दोबारा। कुल मतों को 100 माना, 10% मत अवैध हुए। अब क्या था, एक 52 ले गया, तो मैंने दूसरे को जो अवैध मतों को 9 घटाकर ये 38 जो ले लिया वो कंप्लीट ही मैंने ले लिया। और कंप्लीट जब मैंने लिया तो यहां जो डिफरेंस आया था वो 14 इकाई का आया था। तो यहां जो हार और जीत का डिफरेंस है वो मैंने इक्वल रखा 13200 के। वो कैसे रखा कि मैं ये कहता हूं कि 14 इकाई प्लस में ये जो 2000 मत हैं वो क्या हार और जीत का डिफरेंस, और ये 2000 मत ये क्या 13000 के बराबर, 13200 के बराबर होगा क्या? तो यहाँ 14 इकाई की जो वैल्यू निकालोगे ये प्लस का उधर जाके माइनस का, और वो क्या 11200 के बराबर हो सकता है क्या? ये 11200 के बराबर, तो एक की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। और एक की वैल्यू कितना? 14 8 112, और ये कितना आएगा? क्या 800 के बराबर आएगा। अब आपको पूछा क्या था, तब हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, और हारने वाले उम्मीदवार का निकालोगे तो मुझे बताओ, क्या हारने वालों को अपन ने तो 38% मानना था, परंतु वो 2000 कम भी तो इसी में से होना है क्या? तो क्या लिखोगे, हारने वाले का कितना? 800 गुणा में 38% माइनस कितना? 2000 के बराबर होगा या नहीं होगा? 800 का नहीं, 80,000 का 10%। तो इसको पर ये हटाई दो, 800 गुणा में 38 माइनस कितना? 2000 के बराबर होगा क्या? और ये कितना आएगा? 20 8 8 64 4 बचा कितना? 6 8 3 24, 24 और 6 कितना हो गया? 30 माइनस कितना? 2000। तो आंसर कितना आएगा? क्या 28,400 जो मत आए हैं वही तो हारने वाले ने प्राप्त किए हैं क्या? और यही तो आपको पूछा गया था। देखो अगला क्वेश्चन, क्या करोगे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। एक काम करते हैं, ये कहीं अंक की वैल्यू आ रही है, एक काम कर लो, मतदाता सूची को अपन लोग क्या मान लेते हैं, मतदाता जो सूची है उसको अपन मान लेते हैं एक बार 100x। 10% लोग मत प्रयोग नहीं करेंगे तो कितना ने किया मत प्रयोग? क्या 90 लोगों ने मत प्रयोग किया क्या? यानी 90x लोगों ने मत प्रयोग किया, तथा 300 मत अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची का, अब देखो यहां से 10% ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इनमें से 60% मत तो किसने प्राप्त कर लिए? 60% जो मत है वो जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिए। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं मतदाता सूची का 60% था तो 60x। तो दूसरा उम्मीदवार कितना? 30x माइनस अवैध मत घटा दो, और वो कितना? 300। यही तो मत दूसरा उम्मीदवार करेगा या नहीं करेगा? और हार और जीत का जो डिफरेंस होगा, हार और जीत का जो डिफरेंस होगा, मैं ये कह सकता हूं 30x माइनस 60x माइनस 30x माइनस 300 बराबर क्या 900 के होगा क्या? और यहां 60x माइनस
30x, यहाँ सोल्व करोगे माइनस माइनस गुणा होगा प्लस का, और ये कितना 300, और वो बराबर है क्या 900 के। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, यहां तो कितना बच रहा है 30x, और ये 300 उधर जाके माइनस का, और 30x बराबर जब 600 आएगा तो क्या x की जो वैल्यू आएगी वो 20 के बराबर आएगी क्या? जब x की वैल्यू 20 के बराबर और 100x की वैल्यू निकालोगे तो गुणा करवा दो 100 से, तो 100 से गुणा करवाओगे, वही तो अपने पास मतदाता सूची है क्या? तो मतदाता सूची निकालोगे 20 गुणा में कितना 100, और मतदाता सूची कितना आ रही है, क्या 2000 के बराबर आएगी क्या? देखो अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत मिले। यदि वह 1500 मतों से चुनाव जीतता है तो मतदाता सूची ज्ञात करो। तो ध्यान देना एक बार, क्या करोगे आप लोग, अगर मैं मतदाता सूची को एक बार समझाने के लिए मैं 100 मान सकता हूं, तो मतदाता सूची जब अपने आप में 100 अगर आप लोग मान रहे हो, तो क्या 20% लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया? अगर मैं इन 20% को बाहर निकालता हूं तो क्या मत प्रयोग करने वाले व्यक्ति बचे क्या? और मत प्रयोग करने वाले व्यक्ति कितना आएंगे, क्या 80 के बराबर हो गए क्या? अब अगली बार 600 मत अवैध घोषित हो गए, अब वो अवैध हो रहे हैं, वो क्या अवैध हमेशा डाले गए मतों में से होंगे या नहीं होंगे? तो एक काम कर लो, जो ये दोनों जगह आंकिक वैल्यू अगर हो रही है तो इसको 100x, इसको 80x बोल दो। तो 600 मत घटाओगे तो ये कितना होगा 80x माइनस कितना 600, और ये जो संख्या आई है वो मेरे पास में कौन सी आ रही है, क्या ये वैध मतों की संख्या आ रही है क्या? तो वैध मत कितने हैं 80x माइनस 600। अब अगली बार बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत मिला, और वैध मत कितना थे 80x माइनस 600। अगर इसका 75% एक उम्मीदवार लेके जा रहा है तो क्या दूसरा उम्मीदवार 25% मत लेके जाएगा क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वैध मत अपने आप में कितना है 100% है। वैध मत हमेशा अपने आप में कितना है 100% है, तो एक 75 है तो दूसरा कितना 25। तो मुझे ये बताओ, हार और जीत का जो डिफरेंस होगा वो क्या 80x माइनस 600 का 50% के इक्वल होगा क्या? और ये क्या दोनों के हार और जीत का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में हार और जीत का डिफरेंस क्या अपने को 1500 जो दिया हुआ है, तो यहां से जो कुछ कट रहा है वो काट लो। 50 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 80x, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, 80x माइनस 600 की जो वैल्यू होगी वो क्या 3000 के बराबर होगी क्या? तो 80x की वैल्यू बराबर है 3600 के, और यहां 0 से 0, और 4 से कितनी बार गया 2 बार, और 4 से कितनी बार गया 90 बार, और 2 से कितनी बार जा रहा है 45 बार। तो x की जो वैल्यू आई वो 45 के इक्वल आ रही है, और अपने को पूछा क्या था कि कुल मतों की संख्या, यानी मतदाता सूची को पूछा था, तो मतदाता सूची अपन ने कितना मानी थी 100x मानी थी। तो अगर मैं x की वैल्यू का गुणा 100 से करवा दूं तो क्या मतदाता सूची आएगी, और 100 गुणा में कितना 45, और ये कितना आएगा 4500। एक दूसरा तरीका और होता है, एक काम करते हैं, इस मतदाता सूची को केवल x मान लेते हैं, तो 20% जो लोग हैं वो मत प्रयोग नहीं करने वाले हैं, और इस 20% को आप लोग 1/5 लिख सकते हो। यानी मत कहने का मतलब क्या था कि प्रत्येक 5 में से एक मत क्या हो गया, मत प्रयोग नहीं किया गया। तो मत प्रयोग करने वाला कितना बचा फिर 4/5। अब मत प्रयोग जो किए हैं उनमें से ही तो 600 मत अवैध घोषित होंगे, और वैध मतों का, अब देखो अगले ही बार हार और जीत का डिफरेंस डायरेक्ट निकालो, एक उम्मीदवार 75 तो दूसरा कितना 25, और हार और जीत का डिफरेंस आएगा वो क्या मेरे पास 50%, और ये वैध मतों का 50% है क्या, और वो बराबर है 50% को 1/2 लिख रहा हूं सीधा, तो वो बराबर है किसके 1500 के। तो यहां कितना 4x/5 बराबर, ये 1500 का गुणा 2 से करोगे 3000, प्लस में कितना 600,
अक्स का वैल्यू निकालोगे और अक्स का वैल्यू निकालोगे तो यहां से अक्स का वैल्यू कितना आएगा, अक्स बराबर कितना 3600 इंटू में कितना 5 अपॉन में कितना 4 और 4 से कितनी बार गया 900 बार, 9 पंचो कितना 4500। और यही तो मतदाता सूची थी क्या। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में हमें बार बार कमेंट करके, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि कमेंट करके हमें बताते रहें कि कंटेंट किस प्रकार का आपको मिल रहा है। अगर कहीं ना कहीं हमारे से अगर कहीं अशुद्धि भी हुई हो तो वो भी कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हो। धन्यवाद।